हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एग्जैक्टली। तो थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथ्स, जिसके अंदर मैंने सारा कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस कवर किया था इन वन वीडियो। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने वो पूरा वीडियो देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से चेकआउट कर लो। अब जो है आज का एजेंडा क्या है कि हम एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी एक्सरसाइजेज हैं तो वहाँ से वो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज से हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि जो लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस आप खुद से सॉल्व करोगे। एग्जैक्टली बिल्कुल खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, सो आर वी ऑल रेडी? तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो बेसिक रूल था जिससे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे वो क्या था। वो ये था कि हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि सारे वेरिएबल्स को एक तरफ और सारे कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ। ठीक है, तो वैसा करने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, चलो इस कांस्टेंट को -3 को जो है लेफ्ट हैंड साइड से गायब करते हैं और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, +3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ +3 ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक छोटा सा रूल ये था कि जब भी हम दोनों तरफ कोई भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस समय हमारा जो लेस देन का जो साइन है ना वो पलट जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसीलिए साइन एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5x लेस देन 10। तो यानी कि x लेस देन कितना हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसा करेंगे तो x लेस देन 2। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। तो अगर x इंटीजर है इसका मतलब है x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो है एनी इंटीजर विच इज़ लेस दैन 2, जैसे कि 1, जैसे 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो पहले केस में अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखना चाहूँ तो वो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पहले केस का सॉल्यूशन सेट होगा, इधर तो जाएगा ये -∞ तक। ठीक है, इधर -3, -2, -1, 0, 1, बट 1 के बाद ये नहीं जाएगा क्योंकि 1 के बाद अगला इंटीजर क्या आता है 2, और हमने अभी अभी देखा कि x शुड बी लेस दैन 2। करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट विच सेज x इज अ रियल नंबर। नाउ व्हाट इफ x इज अ रियल नंबर, अगर मेरा x एक रियल नंबर है उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कहेंगे कि x की 2 से कम कोई भी रियल वैल्यू इज अलाउड। सो दैट मीन्स x लेस दैन 2, दैट इज ऑल रियल नंबर्स लेस दैन 2। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि हम ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते। अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 में हमने देखा है कि सिर्फ 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन एक एक सॉल्व करूंगी ताकि आप पूरी एक्सरसाइज को कवर कर सको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x 3 × 2 - x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 × 1 - x। जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना पहले कर लेंगे। इधर उधर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी पहले जो जहाँ पे है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेट अस डू दैट। जैसे 3 × 2 - x को हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, 3 × x 3x,
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया जितना कर सकते थे। अब हमारा टारगेट क्या है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ और सारे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को फोकस करते हैं, तो माइनस 2x को राइट हैंड साइड से करते हैं गायब। इसके लिए क्या करेंगे, 2x ऐड करेंगे दोनों साइड, सो प्लस 2x ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने पे क्या होगा, 6 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। माइनस 2x प्लस 2x तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब ये बन जाएगा 6 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब मुझे ये वाले कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड से गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, -6 ऑन बोथ साइड्स। क्या मेरा साइन चेंज होगा बीच वाला ग्रेटर देन इक्वल टू? नहीं। नेगेटिव नंबर अगर सब मतलब ऐड करते हैं या फिर अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर, उस केस में साइन में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज सिर्फ तब होता है जब हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस x यानी कि -4। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड पे x चाहिए, -x नहीं चाहिए। तो ये माइनस से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अब साइन में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब हम एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4, बट ये साइन जो है ये पलट जाएगा, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम क्या लिख सकते हैं, तो इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 4 से कम कुछ भी चलेगा, मतलब 4 या 4 से कम। ठीक है, तो कम तो कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक जा सकता है, तो इधर मेरा ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, बट 4 भी इंक्लूडेड है, राइट, इसीलिए इधर मेरा लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल तो सबको पता ही है, पहले ही चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, सिंपल ही था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो अब जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 8 के बाद 15, तो बीच के सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं, राइट, ताकि आप खुद से करोगे ना तभी आपको ज़्यादा मतलब क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये भी कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ फॉर रियल एक्स। यहाँ पर भी एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग से दिख रहा है, तो देख के लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। चलो करके देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो राइट हैंड साइड पे है, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है ये काफ़ी बड़ा सा एक टर्म है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो करो ना भाई। तो x/4 लेस दैन, इसका हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, 5 और 3 का, ये हम ले सकते हैं 15। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 5 15, सो 5 × 5x - 2 माइनस 5 × 3 15, सो 3 × 7x - 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x/4 लेस दैन, ये हो जाएगा 25x - 10 - 21x + 9 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इसे हम फर्दर लिख सकते हैं x/4 लेस दैन 4x - 1 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब हमने इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना ये दोनों तरफ इतने डिनोमिनेटर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो क्या करते हैं, कम से कम एक तरफ तो डिनोमिनेटर को हटाते हैं नीचे से। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसा करने पे इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा लेस दैन 4 × 4x - 1, 4 × 4x - 1 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज़ लेस दैन 16x/15 माइनस 4/15। ठीक है, अब वापस से वही टारगेट, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, तो यानी कि ये जो मेरा वेरिएबल वाला टर्म है इसको मुझे राइट हैंड साइड से गायब करना है और लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। ठीक है, चलो बाकी की कैलकुलेशन इस तरफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, -16x/15 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए साइन मेरा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा x - 16x/15
इज़ लेस दैन -4/15। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 15x माइनस 16x डिवाइडेड बाई 15 इज़ लेस दैन -4/15। तो इसको हम लिख सकते हैं -x/15 इज़ लेस दैन -4/15। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो दोनों तरफ 1/15 का जो ये डिनोमिनेटर है उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 15। दोनों तरफ अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 15 से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नेगेटिव साइन रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, -15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव साइन से भी छुटकारा मिल जाएगा और 15 से भी, राइट। ये ज़्यादा आसान है, तो चलो भाई वैसा ही करते हैं। तो दोनों तरफ -15 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन चूंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ हो जाएगा x और इस तरफ हो जाएगा 4। तो हमें क्या मिला, x ग्रेटर दैन 4। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू अपने को चलेगी। तो यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इधर भी ओपन इंटरवल और इधर भी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, 4 से अधिक कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। और आगे बढ़ते देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। जो भी सॉल्यूशन मेरा निकलता है उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये एक एडिशनल चीज़ करनी है। चलो ठीक है, करेंगे इसको भी। 3 × 1 - x इज़ लेस दैन 2 × x + 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 3x लेस दैन 2x + 8। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ क्या करेंगे, 2x को राइट हैंड साइड से गायब करना है। सो -2x ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने पे मुझे इधर क्या मिलेगा, -3x - 2x यानी कि -5x, और इधर 2x - 2x कैंसिल हो जाएगा तो इधर रहेगा 8। अब मुझे इस 3 को भी शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, -3 ऑन बोथ साइड्स। मज़ा आता है नहीं ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करने में। इट्स लाइक प्लेइंग कि भाई चल अब इसको गायब करना है, अब उसको गायब करना है, राइट। एंड यू जस्ट कीप डूइंग दैट और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो -3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा मेरा -5 और इधर हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। बट अगर हम 5 से डिवाइड कर भी देते हैं उसके बाद भी इधर -x रह जाएगा, तो हमको माइनस तो चाहिए नहीं, तो इससे अच्छा -5 से ही डिवाइड कर देते हैं। एक ही बार में बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट x मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा साइन पलट जाएगा। तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा -1, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, x ग्रेटर देन -1। अब बनाते हैं नंबर लाइन। ये रहा 0, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। उसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरह से चलते रहे। तो मैंने क्या कहा, x की वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर है। तो -1 कहाँ पे है मेरा, ये रहा -1। तो -1 से बड़ी वैल्यू इस तरफ है सारी। तो अगर मुझे नंबर लाइन में डिनोट करना हो तो मैं इस तरफ ऐसा एक लाइन बना के यूं एरो बना दूंगी, यानी कि -1 से बड़ी कोई भी नंबर जो है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे नंबर लाइन में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसे पिक किया है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में कई बार क्या होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि यार ये इनइक्वालिटी वाले लेसन का क्वेश्चन है, राइट। तो इसीलिए लेसन को भूल के फोकस करना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब अगर इस क्वेश्चन पे आप गौर करो तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं लिखी हुई है कि देयर आर 2 नंबर्स हुज सम इज इतना, 1 नंबर इज स्मॉलर दैन अदर नंबर बाई इतना, इस टाइप से नहीं दिया हुआ है। हर कुछ के लिए दिया हुआ है कि लेस दैन, मोर दैन, इस टाइप से। जैसे कि सम इज मोर दैन 11,
तो मोर देन 11 यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ, तो इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक इंटीजर जो है मेरा वो है x, ठीक है। अगर एक इंटीजर x है तो मेरा अदर इंटीजर क्या हो जाएगा? दोनों इंटीजर के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन तो दिया हुआ नहीं है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, लेकिन जो दिया हुआ है वो ये है कि ये क्या है, ये एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से वाले होते हैं? जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है? ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करते हैं? हम नोटिस करते हैं कि हर दो ऐसे इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट इज़ 2, राइट। दोनों के बीच का 5 - 3 2 है, 7 - 5 भी 2 है, 9 - 7 भी 2 है। तो यानी कि किसी भी एक ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो मुझे अगला वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि एक इंटीजर x है तो अगला इंटीजर क्या हो जाएगा? x + 2, क्योंकि यहाँ पर हम कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा x + 2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि x जो है वो लेस देन 10 है, x + 2 भी लेस देन 10 है। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, तो लिख लेते हैं इसको। x + 2 लेस देन 10 है, ये मुझे एक इनइक्वालिटी मिल गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर सम इज़ मोर देन 11, यानी कि x + 2 इन दोनों इंटीजर्स का जो सम है दैट इज़ मोर देन 11। तो ये हो गया मेरा इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। तो मुझे दो इनइक्वालिटीज़ मिल गई और इन्हें सॉल्व करके हम आसानी से x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x का जो सॉल्यूशन का रेंज है वो हम निकाल सकते हैं। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? वही अब तो स्ट्रैटेजी वही है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। तो हम क्या करेंगे? -2 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, इधर हो जाएगा 10 - 2 यानी कि 8, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये रिलेशन मिला। अब दूसरे वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x + x हो जाएगा 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन 11। यहाँ भी वही चीज़ करनी है हमें, सो -2 ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसा करने पे मुझे मिलेगा 2x ग्रेटर देन 11 - 2 यानी कि 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मुझे मिल जाएगा x ग्रेटर देन 9/2। 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5, तो हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन 4.5। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कुल मिला के मुझे क्या पता चला कि x की कुछ ऐसी वैल्यू होगी विच इज़ ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8। ये जो है ये x की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। बट x की एग्जैक्ट वैल्यू होगी क्या? क्योंकि x क्या है? x जो है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब x जो है ये इंटीजर ही हो सकता है सिर्फ। तो अगर x इंटीजर है, 4.5 और 8 के बीच में पॉसिबल इंटीजर्स क्या क्या होंगे? पहले तो देखते हैं कि पॉसिबल इंटीजर्स बिटवीन 4.5 एंड 8, इनके बीच में पॉसिबल इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 5, 6 और 7। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये जो x है मेरा, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से 6 का भी पत्ता कट गया क्योंकि 6 तो इवन नंबर है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 5 और 7। तो यानी कि x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। जब x की वैल्यू 5 होगी तो जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 + 2 यानी कि 7। और जब x की वैल्यू 7 होगी तो दूसरे इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 7 + 2 यानी कि 9। तो यानी कि ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ सच इंटीजर्स। तो पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक पेयर हो सकता है 5, 7 और दूसरा पेयर हो सकता है 7, 9, ठीक है।
मुश्किल था? नहीं था। क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके बाद मतलब चीज़ें काफ़ी आसान होती है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 26। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बंदे के पास एक सिंगल पीस है, कोई एक बोर्ड का टुकड़ा टाइप का है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest। तो इसमें से मुझे 3 टुकड़े निकालने हैं। ठीक है, और वो तीनों टुकड़ों के बीच का रिलेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो क्वेश्चन पढ़ के जो है लग रहा है कि यार इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है, सेकेंड पीस इतना है, थर्ड ऐसा है, ये वो कैसे समझ आएगा, कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टेस्ट बोर्ड के लेंथ से। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन के इस सेकंड सेंटेंस में कहा गया है कि जो सेकंड लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। यानी कि अगर हम शॉर्टेस्ट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो हम सेकंड और थर्ड को भी लिख सकेंगे। तो मान लेते हैं कि जो शॉर्टेस्ट वाला पीस है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ x सेंटीमीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। जहाँ हमने इसको एज्यूम कर लिया तो जो मेरा सेकेंड वाला पीस होगा वो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट यानी कि x+3, और जो मेरा थर्ड वाला पीस है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट यानी कि 2x। तो ये 3 चीज़ें मैंने x के टर्म्स में लिख ली। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। यानी कि जो थर्ड पीस है यानी कि 2x, ये जो है ये सेकेंड पीस से बड़ा है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कम से कम 5 सेंटीमीटर। यानी कि 2x बड़ा है तो 2x माइनस x+3 जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे कहा गया है कि दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर? नहीं, यहाँ क्या गया है दैट इज़ एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का फ़र्क है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो एक एटलीस्ट वर्ड जो है ना, ये एटलीस्ट वर्ड आपको बता रहा है कि ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वालिटी है। तो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये डिफरेंस जो है 5 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा, तो यानी कि ये डिफरेंस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। यही इस क्वेश्चन का मेन कैच था। यहाँ पर बहुत से बच्चे ये एटलीस्ट को बिल्कुल इग्नोर मार देंगे और सोचेंगे कि ये इज इक्वल टू है, बट ऐसा है नहीं, राइट। तो ये बन गया मेरा लीनियर इनइक्वालिटी। अब करो इसको सॉल्व, अब तो आसान है। 2x माइनस एक्स हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमको ये -3 को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो +3 कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 8। तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। तो ये जो है ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। अब आप कहोगे कि तो मतलब x 8 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अरे रुको, ये तो बस एक रिलेशन मिला हमें, ठीक है, हमें कुछ और भी मिलने वाला है अभी क्वेश्चन से। क्यों? हमने क्वेश्चन का कोई पार्ट इग्नोर किया है क्या अभी तक? बिल्कुल किया है। क्वेश्चन के सबसे पहले सेंटेंस में लिखा हुआ था कि 3 लेंथ्स जो काटने हैं ये कहाँ से काटने हैं, एक बोर्ड से काटने हैं जिसका लेंथ है 91 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ना उसको बिल्कुल एग्जैक्टली 3 टुकड़ों में ऐसे काटना है कि दैट द सम ऑफ द 3 इज़ 91। कहा गया है कि ये पूरा बोर्ड है, इसमें से मैंने एक टुकड़ा काट लिया ऐसे, दूसरा काट लिया ऐसे, तीसरा काट लिया ऐसे, तो इतना पीस तो बच ही गया, राइट। तो वो भी पॉसिबल है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो तीनों टुकड़े हम काट रहे हैं इन सब का जो सम है ना, इन सब का जो सम है वो या तो 91 के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, क्योंकि बोर्ड का लेंथ ही 91 है तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, राइट, इन तीनों का सम। तो बेसिकली x+3 प्लस 2x, इन तीनों टुकड़ों का लेंथ का जो सम है दैट हैज़ टू बी लेस दैन और इक्वल टू 91।
क्यों? क्योंकि 91 इस बोर्ड का लेंथ है। आप कहोगे कि यार ये इज इक्वल टू 91 क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी एग्जैक्टली ये नहीं कहा हुआ है कि ये 3 टुकड़ों को, हमने उस पूरे बोर्ड को 3 टुकड़ों में बांट दिया है, ऐसा नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, उसमें से वो 3 लेंथ्स अलग अलग काटना चाह रहा है, राइट? तो इसका मतलब है हो सकता है कि वो पूरे बोर्ड को ही काट ले 3 टुकड़ों में, तो इसीलिए हमने इक्वल टू का ऑप्शन भी रखा है। बट हो सकता है कि वो बोर्ड का कुछ लेंथ छोड़ दे, राइट? तो इसीलिए x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x तीनों का जो सम है दैट इज लेस देन इक्वल टू 91। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस 2x हो जाएगा 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, माइनस 3 करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा? 4x इज लेस देन इक्वल टू 88। अब डिवाइडेड बाय 4 करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा? x लेस देन इक्वल टू 22। तो एक और रिलेशन मिल गया ना x के बारे में। तो बेसिकली x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। तो x की जो वैल्यू है वो 8 से लेकर के 22 तक में कुछ भी हो सकती है, 8 सेंटीमीटर से लेकर के 22 सेंटीमीटर तक, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 के काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जब आप एक्सरसाइज 6.1 के बाकी क्वेश्चंस करोगे तो आप उन्हें खुद से सॉल्व कर सकोगे। बाई चांस कुछ डाउट होता है तो आप वापस हमसे पूछ सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमने पिक किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है? अब एक्सरसाइज 6.2 जो है ना, इसमें सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। आपको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करो, लेकिन कैसे? ग्राफिकली, ठीक है? तो इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, बाकी जो है वो इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे, ठीक है? तो इसमें भी जो है मैं वही अपना सेम स्टेप्स यूज़ करूँगी जो मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया था, 1 शॉट वीडियो में, ठीक है ना? तो क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है? जब भी इस तरह का इनइक्वालिटी दिया हुआ होता है और हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, और इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसकी x और y की 2-3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, राइट? तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं कि y को हम x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 5x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3। तो अब x की कुछ रैंडम जैसे 3 वैल्यूज़ डालते हैं और देखते हैं कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ऐसे तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, बट ताकि ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी आसानी हो तो हम x की ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे ताकि जो y की वैल्यू है ना वो भी एक इंटीजर आ जाए, लाइक रादर देन कि y की, जैसे x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35/3, राइट? अब 35/3 जो पॉइंट है ना, इसको प्लॉट करने में आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए बेटर है कि हम x की वैल्यूज़ ऐसी लें ताकि y की वैल्यू हमें इंटीजर्स मिले, ठीक है? जैसे कि मान लो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -6 तो क्या हो जाएगा? -6 × 5 -30, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 0। प्लॉट करने में आसान है, राइट? उसी तरह अगर हम x की वैल्यू ले 0 तो ये हो जाएगा 30/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -3 तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना आसान है, तो चलो प्लॉट भी करते हैं। x की वैल्यू है -6 यानी कि इधर, तो y की वैल्यू है 0, तो बेसिकली ये पॉइंट है मेरा। जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 10। जब x की वैल्यू है -3 तो y की वैल्यू है 5। तो अब इन पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है? अब हम जो है अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमारे ये 4 स्टेप हुआ करते थे इस तरह के इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट होता था टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, और कन्वेंशन के हिसाब से हम जनरली कौन सा पॉइंट लेते थे? 0 0। अगर 0 0 जो है ये रहा हमारा 0 0, अगर 0 0 हमारे स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करता है तो जनरली हम इसी को लेते हैं, ले लिया।
स्टेप 2 क्या है, चेक इफ़ इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी है क्या उसको 0 0 सेटिस्फाई करता है। देखते हैं, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड 0 इज़ लेस देन 30। तो यानी कि यस, ये जो है मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। चलो अच्छी बात है। इफ़ येस देन द प्लेन वेयर इट लाइज इज़ द सॉल्यूशन रीजन। तो अब हमने ये देखा था राइट कि कोई भी ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये इस प्लेन को दो हिस्सों में बांट देता है, रीजन 1 और रीजन 2। ठीक है, तो अब अगर ये मेरा स्टेप 2 में आंसर येस है तो यानी कि ये जो मेरा पॉइंट था 0 0, ये जिस रीजन में लाई कर रहा है वो मेरा सॉल्यूशन रीजन है। तो बेसिकली ये जो मेरा रीजन है यानी कि इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, तो ये 1 जो है, हाफ प्लेन 1 जो है, ये मेरा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, हाफ प्लेन 1 जो है ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे शेड करके दिखा दिया है। और अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में इसका आंसर नो आता है तो जो दूसरा वाला प्लेन है वो हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो बस इतनी सी ही चीज़ करनी है और एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस में आप इस सेम मेथड को अप्लाई कर सकते हो और ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो यहाँ पर भी हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, बट एक इनइक्वालिटी के बदले में यहाँ पे 2-3 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो एक जैसे कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह से यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करेंगे। तो ये है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वही लॉजिक अप्लाई करते हैं, जो तीनों इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं तीनों के लिए अलग अलग से हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमें 3 स्ट्रेट लाइन मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 इनइक्वालिटी दिया हुआ है राइट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये जो 3 स्ट्रेट लाइन्स मिलते हैं उनका जो कॉमन शेडेड रीजन निकलता है लास्ट में वो हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनइक्वालिटी से, जो कि है 5x + 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 20। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x + 4y इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ से हम वही करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले तो x और y की हमें थोड़ी सी वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं y को हम x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 20 - 5x डिवाइडेड बाई 4। अब वही उसी लॉजिक से x की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे ताकि y की वैल्यू हमें इंटीजर में मिले ताकि प्लॉट करने में आसानी हो। तो अगर x की वैल्यू मान लेते हैं, हम लेते हैं 4 - 4 और 0, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 10 और 5। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 0, ये वाला पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू है 10, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 5। तो हमारा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो मैं तो ऐसी फ्री हैंड बना रही हूँ, आप बनाओगे तो आपका प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगा राइट। ठीक है, तो चलो ये हो गया पहला। पूरे इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर डालेंगे। अब जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट पॉइंट टू बी 0 0। अब हम देखते हैं कि 0 0 जो है गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चलो डाल के देखते हैं, 5 × 0 + 4 × 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 इज़ लेस दैन 20। हाँ बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। चूँकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि ये 0 0 जिस रीजन में है वही इसका सॉल्यूशन रीजन है राइट। तो यानी कि इस केस में ये वाला जो प्लेन है पूरा, ये जो पूरा प्लेन है ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि यही है मेरा सॉल्यूशन हाफ प्लेन 1 और 0 0 जो पॉइंट है वो हाफ प्लेन 1 में लाई करता है। तो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए ये हो गया मेरा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, चलो क्लियर है। अब हम फोकस करेंगे अगले इनइक्वालिटी में। तो जो अगला इनइक्वालिटी दिया हुआ है वो है x > 1। तो इसका अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, x = 1। तो x = 1, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इसका मतलब है कि y की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो जाए बट x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी
राइट। तो x की वैल्यू 1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब y को कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 10 तक, या -1 2 3 4 -10 तक, कुछ भी ले लो, बट x जो है वो हमेशा अपनी जगह पर ही रहेगी। तो x इज इक्वल टू 1 का जो प्लॉट होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे ना x की वैल्यू 1 ही है, लेकिन y की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, राइट। तो ये जो लाइन है ये हो गया x इज इक्वल टू 1 का प्लॉट। इसका भी उसी तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जो इस लाइन में लाई ना करे, तो उस पॉइंट को हमने वही 0 0 को एज्यूम किया, वो पॉइंट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो क्या 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? अगर हम 0 डाल दें x की जगह तो ये कहता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो यानी कि 0 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? वो वाला प्लेन होगा जिसमें 0 0 नहीं है। तो 0 0 इधर वाले प्लेन में है, तो 0 0 किधर नहीं है? 0 0 इधर नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन प्लेन या फिर सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, इस तरह से। अब बारी है तीसरे इनइक्वालिटी की, जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मतलब x की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो जाए, बट y की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, है ना। तो यानी कि इसका प्लॉट कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का प्लॉट। ठीक है, तो मैं अलग अलग पेन के कलर्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको डिस्टिंक्टली समझ आए कि कौन सा प्लॉट किसका था। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। एक पॉइंट एज्यूम करेंगे जो इस y इज इक्वल टू 2 लाइन पे नहीं है। तो कन्वेंशन के हिसाब से हम वो पॉइंट मानेंगे 0 0। पहले देखते हैं कि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है? नहीं है। तो यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यानी कि ये जिस प्लेन में लाई कर रहा है, तो अब ये जो y इज इक्वल टू 2 है, ये 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर रहा है। एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, मतलब एक नीचे एक ऊपर। तो 0 0 नीचे लाई कर रहा है, तो वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? ये ऊपर वाला रीजन। यानी कि ये जो ऊपर का रीजन है ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, अब कुल मिला के इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन क्या होगा? जो इन तीनों के सॉल्यूशन रीजन का कॉमन है। अब ध्यान से इस पिक्चर को देखो, ये वाला जो जगह है इसमें सिर्फ, तो मतलब हमें ऐसा रीजन निकालना है जहाँ पे ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों लाइन्स हैं, वही हमारा कॉमन रीजन है। यहाँ पर सिर्फ ब्लू और रेड लाइन्स हैं, यहाँ पर ग्रीन और रेड हैं, यहाँ पर ब्लू और ग्रीन है, बीच में एक छोटा सा ये वाला जगह है जहाँ पे तीनों हैं। तो अगर आप इस वाले जगह पे फोकस करो तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों है, राइट। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, और दूसरी एक छोटी सी बात कि जहाँ पर भी जिस भी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है, वहाँ पर हम बोल्ड लाइंस बनाते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये सारी बोल्ड लाइंस हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है। और जहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन होता है, वहाँ पर हम डॉटेड लाइंस बनाते हैं। तो यहाँ पर तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, तो इसीलिए यहाँ पर जो तीनों लाइन्स मैंने बनाई हैं वो सारी बोल्ड लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 के बदले अब 4 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। बट उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस रहेगा इसे सॉल्व करने का वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी को लेते हैं, जो कि है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके लिए हमें x और y की कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो पहले हम देख लें कि y को x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 3/2। तो मान लेते हैं कि हम x की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि 3, -3 और 1। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, -3, -1। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू भी -3 है।
जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, तो मतलब हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो इसे हाफ प्लेन 1 और हाफ प्लेन 2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसका पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट एज्यूम करेंगे विच इज़ नॉट ऑन दिस लाइन, बाय कन्वेंशन 0 0 एज्यूम करेंगे। अब देखेंगे कि 0 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x की जगह 0, y की जगह भी 0, तो ये क्या निकलेगा 0। तो इज़ 0 लेस दैन इक्वल टू 3, हाँ ये तो करेक्ट है, तो ये ट्रू है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 0 जिस प्लेन में लाई कर रहा है वही हमारा सॉल्यूशन रीजन है। तो यानी कि ये जो है ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। अब बात करते हैं दूसरे इनइक्वालिटी की, जो कि है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 4y इज इक्वल टू 12। इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम y को कैसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 12 - 3x डिवाइडेड बाई 4। अब x की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं ताकि हमें y की इंटीजर वैल्यूज़ मिले, ताकि बस प्लॉट करने में आसानी हो। तो मान लो हमने x की ये 3 वैल्यूज़ ली, 4, 0 और 8। तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 3 और -3। ठीक है, बस इसमें पुट करना है x की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 3, ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू है -3, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करें, लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट नॉट टू वरी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपकी तो सीधी ही बनेगी भाई। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा बन गया लाइन। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, वही एज यूजुअल हम 0 0 को एज्यूम करेंगे, देखेंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 3 × 0 + 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या 0 12 से बड़ा है, नहीं है, तो यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि 0 0 जिस प्लेन में है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी हम ग्रीन वाले लाइन की बात करें तो 0 0 इस तरफ है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो फिर अब फोकस करेंगे तीसरे इनइक्वालिटी पे। तीसरा इनइक्वालिटी कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू चाहे जो मर्जी होती रहे, x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो x इज इक्वल टू 0 का जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, ये इस y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 0 का लाइन। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 0 के लाइन के लिए अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना हो तो वो क्या होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा, क्योंकि इसी तरफ x की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम वही मेथड फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम कहें कि भाई हम एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, एक 1 1 पॉइंट ले लो और 1 1 की वैल्यू इसमें पुट करके देखो, तो 1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो 1 जिस तरफ है वो मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, तो बात बराबर ही होगी। तो बेसिकली यही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। तो अब बात करते हैं चौथे इनइक्वालिटी की, जो कि है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू मतलब 1 ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो y की वैल्यू 1 रहेगी। तो कुछ इस तरह का प्लॉट मिलेगा हमें y इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अभी देखने में आपको लग रहा है कि सब घिचपिच हो गया है, बट बेसिकली दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 1 ये हो गया। अब y इक्वल्स टू 1 के लिए हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मान लो 0 0 को एज्यूम किया। ठीक है, 0 0 को अगर हम यहाँ डालते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है, नहीं है, तो यानी कि जिस तरफ 0 0 है वो रीजन मेरा सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा वाला रीजन होगा, जो इसके ऊपर वाला रीजन है, ये जो हाफ प्लेन है ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन।
तो अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें, क्योंकि हमने चारों इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन रीजन्स को शेड कर लिया है, तो अगर हम देखें तो कॉमन शेडेड रीजन हमें कहाँ पे दिख रहा है? तो जो कॉमन शेडेड रीजन है वो यहाँ पर है, राइट? यहाँ पर हमें ग्रीन, ब्लू, रेड, डार्क ब्लू सारे कलर्स दिख रहे हैं. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन फॉर द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन रीजन प्लॉट करने होते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज से. तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होते हैं इनके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आप इनको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको. तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कहा गया है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़. ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि यार मतलब ये कैसे करेंगे, इधर भी कुछ है, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, 3 चीज़ें हैं. लेकिन देखो कैसे करेंगे. पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. चूँकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको हटाते हैं. कैसे हटाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन ऑल साइड्स. थ्रू आउट जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 14 लेस दैन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस दैन इक्वल टू 22. ठीक है, ये हो जाएगा. अब देखो, अब इस वाले पे पहले फोकस करो. ठीक है, पहले 1 बाय 1 करेंगे, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे. तो ये क्या कह रहा है कि 14 लेस दैन इक्वल टू 3x प्लस 11. अब आराम से तसल्ली से इसे सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करोगे? जैसे करते हो वेरिएबल्स को एक साइड में, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में. सो -11 ऑन बोथ साइड्स. बहुत बार क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली बच्चों को लगता है कि अच्छा मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, सो दिस इज सपोज टू बी वेरी डिफिकल्ट और मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, राइट? बट आपके दिमाग में आपको वही रखना है जो लॉजिक लगा के आप अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वही लॉजिक लगा के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं. ठीक है, तो -11 करेंगे तो इधर हो जाएगा 14 - 11 दैट इज 3 लेस दैन इक्वल टू 3x. ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 लेस दैन इक्वल टू x. तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चला कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. तो ये एक रिलेशन हमें मिला. अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पार्ट पे फोकस करेंगे. तो ये कह रहा है कि 3x प्लस 11 इज़ लेस दैन इक्वल टू 22. तो यहाँ पर भी -11 करेंगे ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो क्या होगा? 3x लेस दैन इक्वल टू 22 - 11 यानी कि 11. अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा हमें? x लेस दैन इक्वल टू 11 बाई 3. तो ये मिला दूसरा रिलेशन. तो इन दोनों को कुल मिला के क्या पता चला हमें कि x जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 11 बाई 3. ये हो गया मेरा सॉल्यूशन. सिंपल था, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ये हमने लिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 को पिक किया है. ठीक है, चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं. ये क्वेश्चन को पढ़ के आई एम प्रिटी श्योर सबको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन को समझ जाने से एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, एक 8% सॉल्यूशन को जो है हम मिक्स करेंगे किसके साथ? एक 2% सॉल्यूशन के साथ. और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक मिक्सचर. ठीक है, मतलब यही हो रहा है इस क्वेश्चन में. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. ठीक है, ओके. इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, ये जो 8% सॉल्यूशन है ये हमारे पास कितना है? ये है हमारे पास 640 लीटर्स. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. तो ये कितना चाहिए वो हमें पता नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट अस सपोज x लीटर्स ऐड करना है. ठीक है, तो अगर 640 लीटर्स और x लीटर्स को ऐड करेंगे तो हमें कितना लीटर्स मिलेगा? 640 प्लस x लीटर्स मिलेगा. ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? ये हमने एज्यूम कर लिया. अब एक बार एज्यूम कर लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. पहले तो हम इस स्क्रीन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन चलेगा थोड़ा सा लंबा. ठीक है ना, तो चलो अब देखते हैं. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिक्स करना है और कितना मिक्स करना है.
तो हमें 8% ऑफ ये वाला सॉल्यूशन मिक्स करना है, ठीक है। तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x ये मिक्स करना है। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिक्सचर कितना मिलेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो एक ऑप्शन है कि या तो ये 4% से ज़्यादा होगा, तो उस रिलेशन को अगर हम लें तो इनको अगर हम मिक्स करें तो इट हैज़ टू बी मोर देन 4% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है। मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन का 8% मिक्स करें, इसका 2% मिक्स करें, तो जो हमें मिलेगा वो होना चाहिए कितना, 4% ऑफ, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 4% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू 640। अब हर तरफ जो है ना परसेंट है, नीचे 100 है, तो उसको अगर हम थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 8 इंटू 640 प्लस 2x इज़ ग्रेटर दैन 4 इंटू 640 प्लस 4x, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमें नॉर्मली सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, -4x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब 8 इंटू 640 हो जाएगा 5120, 2x माइनस 4x हो जाएगा -2x, ग्रेटर दैन 4 इंटू 640 हो जाएगा 2560, ठीक है। तो -2x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ग्रेटर दैन, अब दोनों तरफ -5120 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2560 माइनस 5120। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2x इज़ ग्रेटर दैन -2560। तो x जो है वो क्या हो जाएगा, अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे बाय -2, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए साइन पलट जाएगा और इधर हो जाएगा 2560/2, मतलब -2560/-2, तो ये हो जाएगा 1280। तो यहाँ से हमें इतना पता चला कि x की जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस दैन 1280 लीटर्स। तो ये आधी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, क्यों, क्योंकि हमने यूज़ भी तो आधी इन्फॉर्मेशन की है। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है दैट हैज़ टू बी मोर देन 4% बट लेस दैन 6%। ये लेस दैन 6% वाला केस तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, तो करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x शुड बी लेस दैन 6% ऑफ 640 प्लस x। तो इसे भी सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 8% ऑफ 640 कितना आएगा, 5120, 2% ऑफ x हो जाएगा 2x, क्योंकि नीचे के जो 100 है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड्स। सो दिस इज लेस दैन 6% ऑफ 640 प्लस x, तो ये हो जाएगा 3840 प्लस 6x, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल डू, -6x ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5120 प्लस 2x माइनस 6x हो जाएगा -4x लेस दैन 3840, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कांस्टेंट को जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करेंगे, तो हमें मिलेगा -4x लेस दैन 3840 माइनस 5120, तो ये हो जाएगा -4x इज़ लेस दैन -1280, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वी विल डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। चूँकि माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो मेरा साइन है वो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर दैन, और ये हो जाएगा -1280 डिवाइडेड बाय -4, तो -1280 बाय -4 हो जाएगा 320, तो x ग्रेटर दैन 320। तो ये मिला दूसरा रिलेशन। तो कुल मिला के हमें क्या पता चला कि x की जो वैल्यू है दैट विल बी मोर दैन 320 एंड लेस दैन 1280 लीटर्स, ठीक है। तो कितने लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग बिटवीन 320 लीटर्स टू 1280 लीटर्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन कैच था वो क्या था, मेन कैच था ये वाला शुरू का पार्ट,
ठीक है। तो कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो जो नहीं पता है उन्हें कोई वेरिएबल एज्यूम कर लो, उन्हें एक्स एज्यूम कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के ये फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन में क्राइटेरिया या कंडीशन क्या दिया हुआ है जिससे हम अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को बना सकेंगे। जैसे यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी को बनाने का जो कंडीशन था वो ये यहाँ पे इस सेंटेंस में दिया हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ के हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ की कंडीशन जो है वो क्या है, ठीक है। सो दैट वाज इट। सो बच्चा पार्टी, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग 1 से 2 घंटे स्पेंड करके लीनियर इनइक्वालिटीज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए हैं और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में हैं उसे सॉल्व करें, ठीक है। उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप वापस हमसे पूछ सकते हैं। हमारा वेबसाइट learnohub.com के अंदर एक आस्क क्वेश्चन का सेक्शन है जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अगर आपके पास कोई भी फीडबैक होगा तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।